आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी वाक्य को क्रिया बदल कर कैसे सही करते हैं। यदि दिए हुए वाक्य में वर्ब क्रिया अपने सही फॉर्म में नहीं है तो उसे हम कैसे बदल देते हैं और कैसे बदल कर वाक्य को सही करते हैं। इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी होता है तो उसमें हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसी तरह से दूसरा नियम है, अगर किसी सेंटेंस की सहायक क्रिया डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन या मे लिखा हो तो इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तीसरा नियम है, सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव अगर लिखा हो तो इनके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो हो गया जब सहायक क्रिया दिया रहेगा तब। अब हम देखते हैं कि जब किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया न दिया हो तब हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं। देखिए अगला नियम है चौथा नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मीन्स जहां कार्य के होने की बात कही जाती है, सिंगुलर नाउन होने पर, सिंगुलर नाउन मीन्स हो गया एक वचन कर्ता अर्थात कार्य करने वाला एक व्यक्ति होने पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। इसी प्रकार बहुवचन कर्ता जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नाउन, बहुवचन कर्ता होने पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। हमने देखा कि सिंगुलर नाउन होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यफ या यफ लगाते हैं, बहुवचन कर्ता होने पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, रमेश गो टू मार्केट। कह रहा कि इसको करेक्ट कीजिए, मीन्स दिया हुआ सेंटेंस सही फॉर्म में नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसका वर्ब गलत फॉर्म में लिखा गया है, इसको सही करना है। रमेश एक वचन कर्ता सिंगुलर नाउन, तो हम लोग लिख लेंगे रमेश। अब एक वचन करता है, निगेटिव तो है नहीं, सेंटेंस में निगेटिव भी नहीं है, तो हम गो को किस फॉर्म में लिखेंगे? गो हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर नाउन होने पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यफ या यफ लग जाता है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है। तो रमेश गोज टू मार्केट हो गया, रमेश गोज टू मार्केट। गो को चेंज करके हम लोग गोज लिख देंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, दे सिंग्स द सॉन्ग। करेक्ट मीन्स दिया हुआ सेंटेंस जो लिखा है इसमें वर्ब अपने सही फॉर्म में नहीं है, इसी को मुझे चेंज करना है। वर्ब है सिंग्स, सिंग्स यस या ईएफ लगा है, अगर यहां पर एक वचन का कर्ता होता तो ये सही होता, ये सिंग्स एक वचन में लगता है जबकि यहां पर जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है ये बहुवचन में है। दे मीन्स वे माने बहुत से लोग, वे माने वे लोग, तो बहुत से लोग हो गए। जब बहुत से लोग हो गए तो प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यफ या यस नहीं लगता है। तो दे सिंग द सॉन्ग।
क्या किया हमने, इस सिंग्स को सिंग लिख दिया और ये सेंटेंस करेक्ट फ्रेम में हो गया, सही रूप में हो गया, अपने सही फॉर्म में आ गया। अगला उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द गर्ल्स आर सिंग द सॉन्ग। करेक्ट फ्रेम में बनाइए, सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, इसमें कमी है। द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, आर हैं, द गर्ल्स आर, यहां तक तो सही है। आर के बाद सिंग है, सिंग में आईएनजी चाहिए, क्या यहां से गायब है, आईएनजी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द गर्ल्स आर सिंग नहीं, इसी सिंग को चेंज कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंग सिंगिंग हो गया। द गर्ल्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, मीन्स हो गया लड़कियां गीत गा रही हैं। हमने पढ़ा है इज आर एम के साथ, तो यहां आर हो गया, आर के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग है, इसमें आईएनजी लगाया जाता है। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसलिए सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। द गर्ल्स आर सिंगिंग द सॉन्ग। अगला सेंटेंस है, वी डू नॉट गोइंग टू आगरा। लिखा वी डू नॉट गोइंग टू आगरा, गोइंग आईएनजी, आईएनजी तो तब लगेगा जब यहां पर इज आर एम वाज या वेयर लिखा रहेगा, जबकि इफ दिए हुए सेंटेंस में इज आर एम या वाज वेयर कुछ भी ऐसी सहायक क्रिया नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में जहां डू लग गया है, डू डज डिड लगता है, वहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, अर्थात आईएनजी यहां से हट जाएगा। आंसर हो जाएगा वी डू नॉट, गोइंग नहीं गो, वी डू नॉट गो टू आगरा, हम आगरा नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू आगरा, गोइंग को चेंज करके गो बना दिए। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला सेंटेंस है, सी इज मेक ए फिगर। करेक्ट करना है, इज के साथ मेक, मेक बनाने का फर्स्ट फॉर्म है, यह फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा। तो इज के साथ मेक में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सी इज मेकिंग, एम ए के आईएनजी, सी इज मेकिंग ए फिगर। मीन्स क्या हो गया कि वह एक चित्र बना रही है। इज के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेक में आईएनजी लगा दिया, हो गया सी इज मेकिंग ए फिगर। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है, यू वेयर रीड द स्टोरीज। यू तो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वेयर लग गया है, वेयर के साथ हम लोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और यहां पर केवल रीड लिखा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसमें आईएनजी नहीं लगा है, यही रीड पर हम लोग आईएनजी लगा देंगे। तो हो जाएगा यू वेयर रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, यू वेयर रीडिंग द स्टोरीज, यू वेयर रीडिंग द स्टोरीज। तो वेयर के साथ रीड में आईएनजी लग गया, यू वेयर रीडिंग द स्टोरीज। इस तरह से यह दिया हुआ सेंटेंस सही हो। सेंटेंस है, वी हैव वॉशिंग आवर डर्टी क्लॉथ्स। वी हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव और हैज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां वॉश मीन्स हो गया धोना, यहां आईएनजी लग गया है, जबकि यहां पर मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है, आईएनजी हटा देंगे, ईडी बढ़ा देंगे, हो जाएगा वॉश्ड। वी हैव वॉश्ड आवर डर्टी क्लॉथ्स। We have washed our
डर्टी क्लॉथ्स। हम लोग इफ वॉशिंग के जगह पर वाफ्ड लिख देंगे और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये वॉशिंग नहीं रहेगा, वाशिंग की जगह पर वाफ्ड लिखा जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है द प्लेयर्स वेयर प्लेड। आप बताइए वेयर, वेयर को देखते ही तुरंत समझ में आएगा कि यहाँ आईएनजी आएगा। ये ईडी फालतू है, ये थर्ड फॉर्म लिख दिया है, जबकि थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ तो आईएनजी लगेगा। हो जाएगा द प्लेयर्स आर प्लेइंग, PLAYING। The players were playing the hockey। मीन्स क्या हो गया, वेयर लगा था तो थर्ड फॉर्म लिया था, जबकि वेयर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं रहता है, तो प्लेड की जगह पर प्लेइंग लगेगा। वेयर के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसलिए प्ले में आईएनजी लगा दिया गया, ईडी हटा दिया गया। हो गया द प्लेयर्स वेयर प्लेइंग द हॉकी। इस तरह से सहायक क्रिया दिए हुए सेंटेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट फ्रेम में लिख सकते हैं। देखते हैं, इसमें लिखा है मिस्टर शर्मा हैज टीच्स अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हैज, सबसे पहले लिखा है मिस्टर शर्मा हैज। हैज हैव आते ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, और हैज के साथ यहाँ पर टीच में SIF लग गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर FIF लग गया है, और हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। तो हो जाएगा मिस्टर शर्मा हैज टाट अस इंग्लिश। केवल टीच के जगह पर टाट लिख देना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें थर्ड फॉर्म लिख देना है और परिवर्तन हो जाएगा। सेकंड क्या है, रोशनी गोज टू कानपुर। रोशनी कानपुर जाती है, लेकिन आगे क्या दे दिया, स्टरडे कल। तो रोशनी कानपुर कल जाती थी, या रोशनी कानपुर कल गई, ये सेंटेंस ठीक होगा। कल जाती है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कल तो बीत गया, स्टरडे माने बीता हुआ कल। ये स्टरडे आते ही पास्ट टेंस की पहचान बता देगा, और पास्ट टेंस की पहचान आते ही ये गोज हट जाएगा। हमको यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। हो जाएगा रोशनी गोज नहीं, गोज के जगह पर वेंट, रोशनी वेंट टू कानपुर, रोशनी वेंट टू कानपुर स्टरडे। रोशनी कल कानपुर गई। पास्ट टेंस की पहचान आते ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हटा देंगे और तुरंत इसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे, तो गोज का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा रोशनी वेंट टू कानपुर स्टरडे। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कोई सहायक क्रिया नहीं होती है तो हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। चलिए देखते हैं, लिखा है शी सिंग्स द सॉन्ग, वह गीत गाती है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह वह गीत गाती है, बिल्कुल गलत हो गया। लिखा जाएगा कि पिछले सप्ताह वह गीत गाती थी। ये लास्ट वीक माने पिछले सप्ताह है, और पिछला सप्ताह आते ही ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में सिंग्स नहीं, सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा, sang होगा। तो यहां करेक्ट में कैसे लिखेंगे, करेक्ट सेंटेंस बनाते समय लिख देंगे सी सिंग नहीं, sang, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लास्ट
शब्द इसमें पास्ट की पहचान है। तो हो जाएगा सी sang द song लास्ट वीक। सी sang द song लास्ट वीक। इसी तरह से अगला देखते हैं, लिखा है कि दे राइट द स्टोरीज, वे कहानियां लिखते हैं, लेकिन आगे आ गया लास्ट मंथ, पिछले सप्ताह। तो वे पिछले सप्ताह कहानियां लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। सेंटेंस होगा कि वे पिछले सप्ताह कहानियां लिखते थे, क्योंकि पिछला सप्ताह, पिछला महीना, लास्ट मंथ, पिछला महीना मीन्स हो गया कि वह महीना तो बीत गया, पास्ट टेंस हो गया। इसलिए जब पास्ट टेंस हो गया तो राइट का सेकंड फॉर्म लगेगा, रोट हो जाएगा। लिखेंगे दे रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। दे रोट द स्टोरीज लास्ट मंथ। दे रोट द स्टोरीज लास्ट मंथ, वे पिछले महीने कहानियां लिखते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब सहायक क्रिया दिया होता है तो सेंटेंस को कैसे करेक्ट करते हैं, जब सहायक क्रिया नहीं दिया होता है तो हमें टेंस पहचानने की जरूरत होती है। खास करके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब लास्ट शब्द मिल जाए तो तुरंत जान जाइए कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है। और ऐसा जब समझ में आ जाए तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को तुरंत सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए। लिखा राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म रोट लिख दिया जाएगा। तो जैसा कि नियम में पहले ही बताया जा चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसीलिए यहां सिंग्स की जगह पर sang लग गया है और राइट की जगह पर रोट लग गया है। इस तरह से हम वर्ब को चेंज करके दिए हुए सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसकी गलती को सुधार सकते हैं।